क्या हो रहा मस्जिद में, क्या हो रहा? इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता है, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, चाहे छोटी बच्चियां जाए, चाहे जवान बच्चियां जाए, चाहे बूढ़े जाए, हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है। हर माँ की तरह पूजा जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो। सम्मान होता है, कोई भी जाए, चाहे हिंदू जाए, मैं लोनी में रहती हूँ, सुनिए, मैं लोनी में रहती हूँ, डीएलएफ बंकुर बिहार में रहती हूँ। वहाँ महाकाल की मंदिर है, वहाँ पे मुसलमान औरतें जाती हैं, अपनी मन्नतें मांगती हैं, शादी का कार्ड चढ़ाने जाती हैं। पुजारी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके मंदिर जो मस्जिद के मौलवी होते हैं वो भी कोई साफ सुथरे नहीं होते हैं। वो 9-9 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, इतने बच्चे होते हैं इनके, तो वो अपने आप को नहीं देख रहे, बस दूसरों के धर्म को टारगेट करते हैं। जो गलत है उस पर बात करनी चाहिए, किसी के धर्म पे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। बस ये कहना चाहूंगी मैं डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। आपने बोल हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ की, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में जीरो है, जीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूं, कुरान मजीद का हवाला सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में जीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूं, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो जीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वजन है। इसीलिए जो मैं कहता हूं अभी तक के सही है, कोई भी मजहब को देखने के लिए मजहब के मानने वाले से बदले मजहब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मजहब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की जिंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर खवातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों खवातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप खवातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियां जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है
कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए, लेकिन क्योंकि खवातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है, लेकिन खवातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में खवातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ममालिक जा चुका हूँ, वहाँ खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम है। लेकिन जब खवातीन को मस्जिद में आने की इजाजत है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। खवातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की मुमानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कांधे से कांधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द खवातीन के कांधे से कांधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज्यादा खवातीन को तवज्जो देगा। तो खवातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतजाम है, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज, बराबर अच्छा इंतजाम, लेकिन अलहदा, वजू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर खवातीन आ सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमजोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ खवातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर खवातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको, रात को भी। ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ खवातीन को आने की इजाजत है। मुंबई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। मजहब पे या अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में खवातीन को आने की इजाजत दी जा रही। और मेरी दरखास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर खवातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतजाम होना चाहिए, खवातीन कम आते तो, लेकिन इंतजाम होना जरूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।